हेलो बच्चों, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स पार्ट 1। तो यहाँ के लिए आपको 2 से 3 फार्मूले लर्न करने हैं। फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n ऑफ dx। x इज द बेस और n क्या पावर है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कैसे याद रखो, यहाँ पे क्या बेस का x है, n के प्लेस में नंबर पॉजिटिव हो सकता है एज वेल एज निगेटिव हो सकता है। तो ये नंबर को यहाँ पे ऐड करने का प्लस 1 से और डिवाइड करने का। सेकेंड, एक्चुअली ये फर्स्ट था बट मैं सेकेंड लिख रहा हूँ। अगर कोई सिंपल dx है तो यहाँ पे d क्या होगा, डिलीट होगा, तो यहाँ पे क्या है x प्लस सी। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 रूट x ऑफ dx। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स प्लस सी। फोर्थ, यू हैव टू रिमेंबर, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ अपॉन का फंक्शन विच इज एफ एक्स प्लस सी। तो ये सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का एडवांस वर्जन है। वहां पे क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यहाँ पे कुछ तो लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ तो लिखा रहेगा, कुछ तो मीन्स वर्ड यहाँ पे वैल्यू ए बी का लिखा रहेगा, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकते हैं, उसके बेस पे हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये 4 फार्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं ऑल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली वही सम करने वाला हूँ। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है, 1 अपॉन रूट एक्स dx दिया है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दिया तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स होता है, जस्ट हमने फार्मूला सीखा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लिखा तो इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 लिखा तो इंटीग्रल ऑफ 4 to 9। अब यहाँ पे अपॉन में 1 मत लिखो, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ऑफ dx। तो यहाँ पे ये 2 से और ये 2 क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। ये क्या dx है। अब यहाँ पे 4 और 9 क्या है, 4 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, एंड 9 इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। कभी भी फार्मूला अप्लाई करो तो ब्रैकेट लिखने का, ऊपर क्या 9 तो इसको ऊपर लिखने का, नीचे क्या 4 इसको नीचे लिखने का। 1 अपॉन 2 रूट एक्स का फार्मूला क्या था, रूट एक्स प्लस सी। अब बच्चे लोगों ने सर रूट एक्स है तो सी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये नहीं लिखने का। तो जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा उसको इंटीग्रेशन नहीं बोलते, एक्चुअली वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट क्यों, बिकॉज यहाँ पे लोअर लिमिट है एज वेल एज अपर लिमिट, इसके लिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने का सिंपल याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, जहां पे आपको x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या 4, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 3 क्या होगा, 9 क्या होगा 3, और ये क्या होगा 2, और ये आपका क्या आएगा 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट यहाँ पे -2 to 3 1 अपॉन x प्लस 5 ऑफ dx। तो ऐसा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आपका फार्मूला क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 5 प्लस सी। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करो तो क्या लिखोगे,
log mod से अच्छा बेटर यू कैन राइट डाउन ब्रैकेट x प्लस वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ पे, न्यूमरेटर में। इसके लिए क्या, log mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और लोअर लिमिट -2 यहाँ पे आएगा। आफ्टर दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, तो x के प्लेस पे आप 3 लिखोगे, -2, ये क्या हो जाए, log 3 + 5 अपर लिमिट हो गया, माइनस log लोअर लिमिट के -2, तो -2 + 5। इन केस अगर ये यहाँ पे क्या आता, नेगेटिव आता, मतलब -5 + 2 होता तो -3 आता, तो इसको मॉड में होता तो आप पॉजिटिव लिखते, नेगेटिव नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 8 होगा, क्योंकि 5 + 3 8 होगा। अब यहाँ पे रुकने का नहीं, आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दो। log का एक फार्मूला, तो log ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, ये log a प्लस log b। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसका क्या होता है, एडिशन होता है। और log ऑफ a डिवाइड बाय b, तो ये क्या होगा, log a माइनस log b। तो अगर हम यहाँ से यहाँ रिटर्न आएंगे तो क्या होगा, log 8/। अभी आप ऐसा भी डिवीजन लिखो तो भी चलेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 to 3x/x² - 1 ऑफ dx। अब इसको सॉल्व करने दो मेथड है। पहला मेथड जैसे x² इसको नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऐसा होता है x² - 1/x होता तो आप लोग x² का अपॉन में x लिखते, -1/x लिखते। समझा? कोई बोले सर नहीं समझा, तो भी समझाता हूँ। जैसे 1/2 है प्लस, सॉरी -3/2 है, तो क्या करते हैं, 1 - 3/2 करते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा उल्टा जाना पड़ता है मैथ्स में, तो यहाँ पे ऐसा जाएंगे तो ये समझेगा, ऐसे ही करना है। जो स्कूल में करते थे ऐसा कॉलेज में करते हैं, बट ये वैसा केस नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, सर मुझे नहीं आता, ठीक है। x⁻n का फार्मूला क्या होता है, n x⁻n - 1। n की जगह 2 है तो 2 को पहले लिखने का, 2 - 1 करने का, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, 2 - 1 1, तो ये 2x हो गया। 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या, ऊपर x तो है लेकिन 2 नहीं है ना। पहले क्वेश्चन में नीचे नहीं था, यहाँ ऊपर नहीं, तो यहाँ पे 2 लिखने का और अपॉन में 2 लिखो तो ये क्या बैलेंस। कैसे बैलेंस, अपॉन का डेरिवेटिव कहाँ पे दिखेगा आपको, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव कहाँ पे दिखेगा, न्यूमरेटर में। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, हम लोग अपॉन में 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2x अपॉन x² - 1 ऑफ dx। अब इतने सारे क्वेश्चन हमको कैसे मालूम पड़ेगा। अब ये क्या इंटीग्रेशन है, लास्ट मोमेंट में इंटीग्रेशन पढ़ने का नहीं, सिर्फ से क्वेश्चन करके जाने का। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट इसमें से ही आएगा। क्लियर है ये? इसके साथ साथ मैंने आपको बेसिक डेरिवेटिव भी बता दिया, इसको रफ कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग सॉल्यूशन में लिख देते हैं। अब यहाँ पे गलती से एग्जाम में आप लोग भूल गए, तो यहाँ तक का आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स देगा, क्योंकि बच्चे ने इतना सोचा है। भले वो आगे वाले कॉपी किया, वो बात की बात है, बट उसने इतना सोचा तो उसके मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर दिस सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो ये 1/2 क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x² - 1 ऑफ dx। dx नहीं लगेगा क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, तो मॉड भी चलेगा और ब्रैकेट भी चलेगा। आफ्टर दिस 1/2 है, तो आप लोग ब्रैकेट में ही सॉल्व करो, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को। सो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, log ब्रैकेट 3 का स्क्वायर -1 अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट क्या 2, तो log ऑफ 2² - 1। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट log 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 - 1 8, माइनस log 3 स्क्वायर क्या 4, 4 - 1 3। अब यहाँ पे क्या, माइनस का फार्मूला अभी पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 8/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। राइट डाउन।
सर इधर बगल में जगह बड़ी, यहाँ पे नहीं आएगा अगला सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा था कि एक्स ऊपर था और नीचे कुछ तो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। अब प्रॉब्लम कैसा है ना कि इसके अपॉन में मतलब इसको दो पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल है। अगर ऐसा होता सर 1/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हो, बेस सेम है ना, तो 1 प्लस 3 माइनस 5/2। सिंपल है, कुछ दिमाग लगाया क्या? ये बचपन में करते थे, अभी बड़े हो गए। अब इससे ऐसा जाने का है ना, जाने का है ना, हाँ। तो ये इंटीग्रेशन है ना 0 to 1, तो ऐसा ब्रैकेट बनाने का सर। काय को ब्रैकेट? क्योंकि ये इंटीग्रेशन पूरे एक्सप्रेशन के लिए। अब मैं सबको तोड़ने वाला हूँ, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2। क्लियर है? इससे ज़्यादा सिंपल नहीं पढ़ा सकता। तो क्या जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। रूट एक्स कब कहाँ क्या रोल करने वाला है उसके लिए आपको मालूम नहीं चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगर 2 होता या ऊपर 2 लाऊं तो, लेकिन फार्मूला तो बनेगा नहीं। डेरिवेटिव में सर रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन, सिंपल है। इंडेक्स में रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है, x रेस टू 1/2। बताया हूं। अगर गलती से यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे रूट एक्स होता, तो x रेस टू 1/3। ये क्या लटके रहा है, यहाँ पे लटक रहा है ना, तो ये यहाँ नीचे आएगा। क्लियर है सर? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे 3 होता, तो x रेस टू 3 अपॉन में आएगा और ये 2 ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो किसका 1 है, ये वाला 1 है। ये 3 फार्मूला आपको डेरिवेटिव में भी काम आएंगे एज वेल एज इंटीग्रेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या लिखो 1/2, क्या लिखोगे, तो 0 to 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स रेस टू 1/2 प्लस 2 अपॉन एक्स रेस टू 1/2। सर इतनी तो कहानी समझ में आई, अब आगे क्या? अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे। आपको इंडाइसेस आना चाहिए। इंडाइसेस कभी क्या आना चाहिए सर, a रेस टू माइनस m क्या होता है, 1 अपॉन a रेस टू m। तो अगर ये जो अपॉन में m है, तो ये अपॉन के m को अगर आप लोग ऊपर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। क्लियर है? जो यहाँ पे अपॉन में m है, ऊपर लोगे तो माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे 1/2, तो ऊपर जाए तो माइनस 1/2 होगा। तो इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू, ये ऊपर जाए तो माइनस 1/2 प्लस 3x इंटू ये एक्स ऊपर जाए तो एक्स रेस टू माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू ये एक्स ऊपर जाए तो एक्स रेस टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। अब यहाँ पे फिर से इंडाइसेस का फार्मूला है सर। इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। a रेस टू m इंटू a रेस टू n का फार्मूला क्या होता है, a रेस टू m प्लस n। 7th स्टैंडर्ड में बोलते थे, हम पढ़ते नहीं थे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, 12th में नहीं आते। तो यहाँ पे क्या दोनों के बेस सेम है ना, तो ये क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इन ब्रैकेट एक्स रेस टू 2, आई +1 करोगे तो +1 में माइनस होगा ना, तो -1/2 प्लस 3 एक्स रेस टू, यहाँ पावर 1 है तो 1 माइनस 1/2 प्लस 2 एक्स रेस टू माइनस 1/2। यहाँ माइनस है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ऑफ dx। सर अभी क्या, सर अभी भी काम बाकी। यहाँ पे क्या आएगा, 0 to 1 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सर नहीं आता तो यहाँ पे ध्यान दो, ये भी सर बताएंगे। यूट्यूब से सीखने का टाइम आ गया है।
2 माइनस 1/2 है सर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है इनका, इधर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन 2, फिर 1 to 9 टेबल याद रखने का, बाकी मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 1 3 अपॉन 2। क्लियर है? नहीं आता तो ऐसे सीख लेने का। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, x⁻³ प्लस 3x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो क्या आएगा 1/2। अब आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो ऐसे करके देखने का, प्लस 2, ये वाला 2, हाँ ये 2 मत समझना, 2 x⁻1/2 ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। यहाँ तक तो होगा। अभी आगे क्या करने का सर, अभी जो आपका इंटीग्रेशन का साइन है कौन सा, ये इसको इसके साथ लेने का, इसको इसके साथ लेने का, इसको इसके साथ लेने का। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, खाली क्या किया है, सिंपली। हाँ सर, अभी ये इंटीग्रेशन का साइन है, दिख रहा है ना, हाँ इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, जीरो है, समझो थोड़ा गंदी राइटिंग है। अब इसको इसके साथ लेने का, इसको इसके साथ लेने का, कैसे, अब देखो ये इंटीग्रेशन साइन है, x⁻³ लोगे और dx लिखोगे। सो सर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x⁻³ dx, क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन का साइन है तो उसके साथ यहाँ dx दिखने वाला है। फिर यहाँ पे सर क्या है, प्लस। अब जब इसके पास आओगे तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट को d/dx से पहले लिखते हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन में d/dx से पहले क्या लिखोगे सर, 3। इंटीग्रल 0 to 1, ये 0 to 1 चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या बचा सर, x⁻1/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x⁻−1/2 dx। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, x के ऊपर नंबर है, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे जो भी हो, यहाँ लिमिट लिखना नहीं बोलने का, मैं बोलूँ चलेगा, बट आप लोग नहीं, आप लोग का बोर्ड एग्जाम है। यहाँ पे x⁻n है ना, तो x⁻n का फार्मूला रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, +1। तो कभी भी हम लोग अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट बनाने का, यहाँ 0 लिखने का, यहाँ पे 1 लिखने का, सबका मालिक है ऊपर, x⁻³ प्लस 1 अपॉन में क्या लिखने समझ में नहीं आता है ना, क्या करने का, इसके जो ऊपर लिखा है ना एज इट इज छाप देने का, तो क्या है 3/2 प्लस 1 कॉपी करने आता है, प्लस 3 कांस्टेंट है, फार्मूला लगाना, यहाँ 0 ऊपर 1, x के ऊपर 1/2 है सर, +1 1 किलो बढ़ गया, इसको लिख दो नीचे, 1 किलो याद रखने का मीन्स +1। फिर यहाँ पे क्या +2 इधर लिखने का, x⁻−1/2 इधर लिखने का +1 अपॉन -1/2 +1। इसका सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, अभी ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या करने का, सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x⁻5/2 अपॉन 5/2। सर आपको कैसे आता है, प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। कैसे करने का सर, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 + 2 5 अपॉन 2 प्लस 3 ब्रैकेट x⁻3/2 अपॉन 3/2 0 to 1 प्लस 2। इसके लिए मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चे लोग, ट्रिक। क्या ट्रिक सर, एक में से आधा जाएगा तो कितना आएगा, आधा, ये कितना एक, ये क्या हाफ, मतलब आधा, 1 में से हाफ पार्ट गया तो कितना बचेगा, हाफ पार्ट बचेगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखने का, हाफ, अब 1 में क्या लिखने का, हाफ, यहाँ फुल नहीं लिखने का, हाफ ही आएगा। 1 बड़ा होता है ना, इधर पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी क्या करने का सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का, नीचे है ना तो ऊपर जाएगा और ऊपर है तो नीचे आएगा, मतलब ये क्या 2/5, तो 2/5 को ब्रैकेट के बाहर लिखो, अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या 5/2 लिमिट 0 to 1 प्लस, अब ये 2 क्या ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाए तो 6/3, अब 6/3 तो 3 होने वाला है, उसको बाद में हम लोग देखते हैं। 6/2 सॉरी, ये 2 ऊपर जाए तो 6 होगा और ये 3 नीचे, राइट है।
बोर्ड के लिए याद कर लो, लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, बट जिनको सीए करना है उनको काम आने वाला है। एक्स रेस टू 3/2 नहीं तो सीए वाले सीएस वाले बोलेंगे सर तो बोले काम नहीं आएगा, पढ़ेंगे नहीं। सीए सीएस में ये सब चीज़ें आपको आएंगी। अब ये 2 ऊपर जाए तो 4 हो जाएगा, और यहाँ एक्स रेस टू 1/2 0 to 1। अब काम क्या बच्चा, आपको जो लिमिट है वो पुट करना है। तो यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2/5 1/5/2 माइनस 0 एक्स के प्लेस पे 1 और एक्स प्लेस पे 0 प्लस 6/3 क्या हो जाए 2, तो 0 नहीं 1 अपर लिमिट 1/3/2 माइनस 0/3/2 प्लस 4 ब्रैकेट 1/1/2 प्लस 0/1/2। सिंपल है सर, 1 का पावर कुछ भी आपको 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा सर 2/5 आएगा, प्लस ये भी 1 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 1 ये 4। अब यहाँ पे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये मत बोलना सर आपको नहीं आता, मुझे आता है, ये आप लोग करोगे। राइट डाउन ऐसे यहाँ से चालू। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में वैल्यू चेंज हो सकता है, कितना यहाँ पे चेंज होगा या तो यहाँ पे चेंज होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। करने का मेथड सेम है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 to a 2x + 1 of dx = 2। अब यहाँ पे जो 2 है ना, वो 2 क्या है सर, हम लोग करते थे ना i = सॉल्व करते थे ना, तो जो यहाँ पे आंसर आता था ना कुछ, वो यहाँ पे i का वैल्यू है और कुछ नहीं। मतलब जो i = हम लोग क्वेश्चन लिखते थे तो वहाँ पे i का वैल्यू 2 आता है। तो हमको ये पता करने का है कि इसकी अपर लिमिट की वैल्यू क्या होगी सर। उसके लिए पहले क्वेश्चन को लिखने का, बस। अब ये इंटीग्रल साइन इसके साथ, ये इंटीग्रल साइन 1 के साथ आएगा, तो ये क्या होगा 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a dx = 2। लेफ्ट हैंड साइड करना है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन इधर है क्या, बोला है क्या इंटीग्रेट करो बस। अब फार्मूला तो 2 s का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है ना, तो x = 1 + 1/1 + 1 0 to a प्लस यहाँ पे 0 ऊपर a = 2, d4 डिलीट होगा तो क्या हो जाएगा x बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बहुत लोग होशियारी करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू साइन डालते हैं, नहीं डालने का क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल का साइन। आप जब देयरफॉर डाल सकते हो, जिसको बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग ऐसा करते हैं, तो दोनों चलेगा। मैं देयरफॉर डालूंगा तो ये क्या है x² / 2 हो जाएगा, और ये 0 to a हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब a रखने का -0 = 2। यहाँ पे भी करेंगे, अपॉन का 2 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में है ना, तो अपर लिमिट क्या हो जाए x² बच्चे, तो पहले लिख लेते हैं ऐसे, नहीं तो बोलेंगे सर क्या है आप डायरेक्ट कर दे रहे हो। यहाँ पे बचे = 2, अपर लिमिट मतलब a² - 0², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - 0² प्लस a = 2, तो ये क्या a² + a, क्योंकि 0 के इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करो तो वही आएगा, और 2 आप पे इधर लोगे तो -2 = 0। सर कहाँ से कहाँ आ गया, ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का, तो यहाँ पे आप लोग फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ -2 के लिए ऐसा नंबर लेने का कि आपको 1 आना चाहिए, तो मैं लेता हूँ 2 1 2 1 या 2, बट यहाँ पे क्या -2 है तो ये चलेगा क्या, नहीं, तो यहाँ माइनस डाल देते हैं, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -2 मिलेगा, और 2 - 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है ये, तो इस स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। अब a के प्लेस पे क्या आएगा 2a और ये -1, तो +2a - a - 2 = 0। सर ये तो आगे का मुझे आता नहीं, तो दिमाग लगाने का नहीं, पहले इतने में देखने का। दोनों में क्या a दिख रहा है तो a को कॉमन लिया तो क्या आएगा a + 2 बचेगा, बिकॉज हमने a को कॉमन लिया तो यहाँ पे a² बचेगा, a² तो a आएगा प्लस a बाहर 2 बचा। सर आगे मुझे नहीं आता,
कोई बात नहीं, इक्वल टू 0 लिख देने का। लिख दिया, ये दिख रहा है, हाँ, चुपचाप लिखने का, समझा। और यहाँ पे थोड़ा सा इधर अब कर लेने का, आप लोग पेंसिल से करने का, फिर मिटा देने का। ऊपर क्या है सर, -2 अपॉन, इधर क्या है +2, डिवाइड करो तो क्या है -1, तो इसको यहाँ पे लिखने का। इसको अंदर लोगे तो आपको यही मिलेगा ना। आगे सर नहीं आता, आगे बहुत इजी है। जो सेम है एक ब्रैकेट में लिख लो, और जो सेम नहीं है उनको एक ब्रैकेट दे दो। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये, मीन्स व्हाट, a+2 = 0 और a-1 = 0। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, उधर जाएगा तो निगेटिव। a = क्या जाएगा, -2 और a = 1। क्लियर है। चुपचाप दोनों लिख के आ जाने का, टीचर समझ लेगा कौन सा राइट करने का। राइट डाउन, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या, आई विल टेल यू। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये 9 नहीं, ये ए है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 कांस्टेंट है, तो 1 to a x² dx। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ x dx। सर लिमिट भी लिखना पड़ेगा, 1 to a, प्लस अब ये 1 है तो इंटीग्रल ऑफ dx लिख दो, 1 to a = 11। अंडरस्टूड। अभी सर फार्मूला लगा दो, तो 3x है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 0 to 1 to a प्लस 2 ब्रैकेट x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 1 to a प्लस d4 डिलीट तो x बचेगा, 1 to a = 11। अंडरस्टूड। अभी ऐड करो, तो 3 ब्रैकेट में x⁻³ ऐड करोगे तो 3 आएगा, 1 to a प्लस 2 x² अपॉन 2। बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा सर? सर 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, खुश हो जाने का। इसको ऐसे लिखते, बस चलो ये 0 नहीं, यहाँ a। अभी 3 3 गेला, 2 2 गेला, क्या बचा, x⁻³ 0 to a प्लस x² 1 to a। गलती से अभी क्या करना है, अपर लिमिट माइनस अपर क्या है a, तो a³ माइनस 1 का क्यूब 1 ही आने वाला है, प्लस a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, प्लस a का स्क्वायर -1 = -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। यहाँ पे a आएगा, तो ये क्या हो, a³ प्लस a² प्लस a को हमने साथ में लिख दिया, 1 1 1 क्या हो गया, -3, और 11 यहाँ पे आएगा तो -11 = 0। सो दिस इज a³ प्लस a² प्लस a -14 = 0। अब गाड़ी गई अटक, अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, a³ दिख रहा है। 11 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -14 को क्या लिख सकते हैं, -8 और -6 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 14 होगा। अब मैंने 80 क्यों चूज किया, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a का क्यूब को ऐसे ही लिखा, -8 प्लस a² प्लस a -6 = 0। मैंने 14 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या होगा, अभी आपको समझे, a³ माइनस ये क्या, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे a³ माइनस b³ का फार्मूला लगाएंगे, तो पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, फिर उसको अप्लाई कर दो। ये रफ पार्ट में करेंगे। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस b और प्लस रहेगा तो प्लस, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²।
यहाँ पे 2ab नहीं होगा, सिर्फ ab होगा। ये फार्मूला आपको लर्न है। अगर यहाँ पे क्या होता प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे सेम ही रहता। तो फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे a-2 हो जाएगा, a माइनस बी, ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस ab, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या b के स्क्वायर, तो b की जगह नंबर है, प्लस a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे -6 है तो -6 का फैक्टर में कर लो, 3 2 या तो -2, मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 मिलेगा। तो दोनों काम साथ में कर लेते इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a 3a माइनस 2a -6 इक्वल टू 0, ये मिटा देते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये a-2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 प्लस a को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3, यहाँ -2 को कॉमन लोगे तो a प्लस 3। यहाँ पे क्या हो गया a-2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 प्लस a प्लस 3 को कॉमन लोग ऐसे लिख सकते हो, सेम है तो एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में बाहर है एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a-2 को कॉमन ले सकते हो, तो a-2 को कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 और एक ब्रैकेट में a प्लस 3। क्लियर है? अब सबका प्रोडक्ट है ना, तो a-2 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा a इक्वल टू 2 और यहाँ पे a इक्वल टू -। अब यहाँ पे क्या 4 का फैक्टर मिलेगा नहीं 2 आने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में भी चाहिए, तो ये आप लोग कर लोगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करना है, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर है, -1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट है। अब ये 9x स्क्वायर है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 9x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 9, x इनका लगेगा तो 2 पीछे आएगा, x2 -1, 9 2 जा 18x, बट यहाँ पे x ऑलरेडी 18 नहीं है ना, यहाँ पे 18 करने के लिए क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, 6 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 18x अपॉन 9x स्क्वायर -1 ऑफ dx। तो नीचे डेरिवेटिव क्या ऊपर है, तो लॉग करके आप लोग सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। आफ्टर दिस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी का फार्मूला होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी का फार्मूला होता है, मतलब मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है। तो क्या होता है, जो इंटीग्रल साइन है ना, ये दोनों के बीच में आएगा, तो ये क्या u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx आएगा इनसाइड d बाई dx। दो फंक्शन है, इनके बीच में इंटीग्रेशन का साइन आएगा, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट के इनसाइड d बाई dx लिखना है, आउटसाइड dx। अंदर क्या लिखो जो यहाँ पे आपको है एज इट इज, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx। इस फार्मूले के बेस पे आपका है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि वहाँ पे इंटीग्रल ऑफ log x खाली दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में आ सकता है, बट यहाँ पे आपको लिमिट दिया हो तो उसके बेस पे क्वेश्चन करना है। अब log x एक ही फंक्शन है, अभी डेरिवेटिव ऑफ log x होता तो ये क्या होता 1/x होता, या 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होता log x होता। बट प्रॉब्लम क्या है कि log x से इंटीग्रेशन पूछा है, तो इसको हम लोग u इंटू वी के रूल से करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको LAE याद रखना है, मतलब log आना चाहिए फिर अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के लिए यहाँ पे
आप लोग log x इंटू 1 यूज करके इसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करना है, तो यहाँ पे आपको पहले 1 लिखना पड़ेगा यूजिंग द मेथड LAE का। तो यहाँ पहले आपको log आएगा, x आएगा, इंटू आपको 1 लिखना पड़ेगा dx। अगर आप गलती से 1 को पहले लिखते हो, log को बाद में लिखते हो, तो इसका इंटीग्रेशन चलते रहे, उसका सोल्यूशन मिलेगा नहीं। अब आपको पहले मैं फार्मूला रिवाइज करता हूँ। तो u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, जो इंटीग्रल साइन दोनों के बीच में आएगा तो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल पहले लिखना है, ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिखना है, और ये एज इट इज कॉपी करें u इंटीग्रल ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। आप कॉमर्स के स्टूडेंट लकी हो कि आपको इसका सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, साइंस के स्टूडेंट को इसका प्रूफ करना पड़ता है जो बोर्ड में आता है। अब यहाँ पे यू रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे लिमिट है ना, तो आप लिमिट को मत पुट करो, 1 dx ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डाल दो 1 2 3, बिकॉज यहाँ पे क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ पे मत लो, यहाँ पे लो। क्यों, बिकॉज ये इंटीग्रल पहले तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आपको x के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये सब आराम से करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स सॉल्व करना है आपको, तो ही आएगा। फिर माइनस, ये हमने अप्लाई किया, माइनस इंटीग्रल, तो यहाँ पे लिमिट दे दो, ब्रैकेट है क्योंकि d बाई डी एक्स, और ये आपको कॉपी करना है, log x इंटीग्रल ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। क्लियर है, d बाई डी एक्स लिखा, इसको एज इट इज कॉपी किया, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x, ये डिलीट होगा तो क्या आएगा, x आएगा, तो इस x को आप लोग बाद में यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे 1 2 3 माइनस इंटीग्रल 1 2 3 ब्रैकेट log x का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन x, यहाँ पे d4 डिलीट होगा तो x बचेगा और dx। यहाँ पे हम x को पहले लेंगे, log 3 को बाद में लेंगे, सॉरी log x को, ये log x को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 आएगा, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रल 1 2 3 ऑफ dx बचेगा। यहाँ पे आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो log ऑफ 3 को पुट करोगे तो 3 log 3 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर तो 1 log ऑफ 1। क्लियर है। माइनस d4 डिलीट होगा तो x बचेगा 1 2 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 log 3, log ऑफ 1 क्या था, 0, तो 0 1 2 1 क्या है, आपको 0 है, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइनस 0 लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 3 log ऑफ 3 माइनस ये क्या आएगा 2। अब ये 3 इसके पावर में आएगा, तो 3 रेज़ टू 3 क्या हो जाएगा 27, तो log ऑफ 27 माइनस 2, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। इसी के साथ आपका जो 6.1 है वो हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियोस होगा वो 6.2 के ऊपर होगा।